इंडिया के स्टूडेंट्स की टॉप 3 जो कंट्रीज जो चॉइस है वो है कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कनाडा में अभी 76% वीजा रिजेक्शन रेशियो रहा 2025 में। यूएसए सबको पता है कि अभी 80% के अराउंड वीजा रिजेक्शन दे रहा है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स। और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आपका प्रोफाइल सही है, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा ले सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीजा है वो है सब क्लास 500। इसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया में 1 साल से लेके 4 साल तक की स्टडी करने का मौका मिलता है और उसके बाद PSW भी मिलता है एंड विच लीड्स टू PR एज वेल। सो ये पूरी स्ट्रेटेजी, ये पूरा प्लानिंग इस वीडियो में आगे देखते हैं। 2026 में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये 2 कंट्रीज उभर के आ रही है इंडियन स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन के। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिमम वेजेस है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया का जो जॉब मार्केट है वो भी बहुत वाइड है। और सबसे बड़ी बात, 1 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे अलग अलग वीजास पे है। तो वहाँ बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है। तो इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पर साइकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल सपोर्ट भी मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया की 7 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से आती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज है। बहुत सारी ऐसी और यूनिवर्सिटीज हैं जो लो एकेडमिक्स पे भी, लो पीटी स्कोर या IELTS पे भी आपको एडमिशन दे सकती है। ऑस्ट्रेलिया की डिग्री लेके चाहे आप इंडिया वापस आते हैं या वहीं पे PR प्लान करते हैं, दोनों जगह पे इस डिग्री की बहुत वैल्यू रहती है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट, वहाँ पे आपको स्टडी के साथ अभी तक 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, मतलब कि 15 दिन में आप 48 आवर्स काम कर सकते थे, जिसको बढ़ा के 60 आवर्स कर दिया गया है अभी। तो महीने के आप 120 घंटे लीगली वहाँ पे काम कर सकते हैं और जब आपका सेमेस्टर ब्रेक है तब आप अनलिमिटेड आवर्स के लिए काम कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप वहाँ पे 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, दोनों के बाद आपको टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और आप कौन सी सिटी में रहकर ये कोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप बैचलर्स करने के लिए गए तो आपको 2 से 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकता है। अगर आप मास्टर्स करने गए हैं तो 3 से 5 साल का PSW मिल सकता है और अगर आप PhD करने गए हैं तो 4 से 6 साल का PSW मिल सकता है। ये जो ड्यूरेशन है PSW का वो आपको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस देता है। तो ये आपके PR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप वहाँ पे बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो या PhD कर रहे हो, आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो और आपका स्पाउस वहाँ पे आता है तो 15 दिन में उनको 60 आवर्स काम करने की परमिशन है। लेकिन अगर आप मास्टर्स पे हो और अगर आप अपने स्पाउस को बुलाते हो तो स्पाउस को फुल टाइम अनलिमिटेड काम करने की परमिशन है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप प्लान कर रहे हो और अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में है तो भी आप जा सकते हो या फिर आपके बैचलर्स के लास्ट सेमेस्टर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कंडीशनल ऑफर मिल जाता है। कंडीशनल ऑफर आने के बाद आपको IELTS, PT, TOEFL या फिर लैंग्वेज सेट, इनमें से कोई भी एक एग्जाम देनी रहती है और उसके अंदर 6.5 इक्विवेलेंट टू 6.5 बैंड्स आपको स्कोर करना रहता है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है GTE। तो GTE क्लियर करने के लिए आपका फाइनेंस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी फैमिली में आपके जो स्पॉन्सर्स है वो मिनिमम 2 स्पॉन्सर चाहिए आपको और वो उनके टोटल जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 12 लाख के हो जाने चाहिए। तो वैसे भी अभी इंडिया ने ITR में 12 लाख की लिमिट कर दी है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए या अगले आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं तो आप अभी से प्लान करिए, अपने CA से कांटेक्ट करिए, 2 साल के उनसे ITR भरवाइए तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास अभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एक और रूट है। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप अभी दुबई में एक यूनिवर्सिटी है उसमें 1 साल पढ़िए और बाकी के 2 साल आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और 1 साल आपके पेरेंट्स को मिल जाता है सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए। वाया दुबई आप ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं उसके लिए आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बेसिकली करीब 40 लाख से लेकर 50 लाख तक का आपको फंड शो करना रहता है जिसमें आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, आपकी ट्यूशन फीस और अदर एक्सपेंसेस ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपको फंड्स का सोर्स दिखाना बहुत ही जरूरी है। आपके पास जो पैसा पड़ा है या तो आपके फैमिली ने पहले से सेव करके रखा है उसके प्रूफ है तो चलेगा, नहीं तो आई वुड रेकमेंड कि आप सिक्योर या अनसिक्योर
अनसिक्योर्ड लोन ले लीजिए तो वो बेस्ट रास्ता हो जाता है आपके लिए फंड शो करने का। तो सबसे पहले हो गया कंडीशनल ऑफर, उसके बाद आएगा जीटी जिसके अंदर आपको सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे। जीटी क्लियर कर लिया, उसके बाद आएगा इंटरव्यू। आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हाई ऑस्ट्रेलिया, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, व्हाट आफ्टर दिस कोर्स, व्हाट आर योर फाइनेंशियल प्लानिंग्स, व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, यू विल स्टे देयर और यू विल कम बैक। ये सारे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में किए जाएंगे। तो आपका इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 है कोर्स और यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना, फिर उसके बाद अप्लाई करके ऑफर लेटर रिसीव करना, ट्यूशन डिपॉजिट पे करना और COE जिसको हम ऑफर लेटर भी बोलते हैं वो ले लेना, फिर फंड्स को अरेंज करो, फिर इमिग्रेशन अकाउंट से ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हो, बायोमेट्रिक और मेडिकल कंप्लीट करो और उसके बाद डिसीजन के लिए वेट करो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको खर्चा कितना लगेगा, तो वहाँ पे जो एवरेज ट्यूशन फीस है वो 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक रहती है और इसके अलावा आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं। आपकी जो वीजा फीस है वो 170 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अराउंड रहती है और आप जब स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो उससे पहले OHSC जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी है, वो करीब 1.5 लाख रुपए के अराउंड रहता है। सो करीब आपका जो टोटल बजट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग स्टडी आपका 20 लाख से लेकर 30 लाख तक का खर्चा हो जाता है उसके अंदर। तो अगर आपके पेरेंट्स के पास ITR स्ट्रॉन्ग है, 12 लाख तक के ITR है और अगर आपके पास जो फंड्स शो कर रहे हो उसके सोर्स ठीक से है, आपका IELTS में स्कोर है 6.5 या PTE में 59 ईच है आपके पास, आपने IT, इंजीनियरिंग या फिर हेल्थ केयर के रिलेटेड कोर्सेज किए हैं, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखे, हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या फिर आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप फ्री में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।